अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी मलाई चिकन सीख बिरयानी। बहुत ही ज़्यादा रिच, बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और टेस्टी ये बिरयानी बनती है और खाने में इतनी ज़्यादा टेस्टी होती है, तो एक मर्तबा आप ज़रूर मेरे तरीके से ट्राई कीजिएगा। और ये बम्बई की बहुत ही ज़्यादा फेमस और बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग रेसिपी है। तो चलिए फिर बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें लेना है यहाँ पर 500 ग्राम बोनलेस चिकन, जिसे अच्छे से हमें धुल लेना है और धुलने के बाद इसे हमें छन्नी में रख देना है, ताकि जो इसके अंदर का पानी है अच्छे से निकल जाए। अगर आप इसे छन्नी में नहीं रखेंगे, अगर ये पीसने में अगर गीला हो जाएगा तो इसका कबाब नहीं बनेगा, तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर 6 से 7 हरी मिर्च हम लेंगे और एक हमने रफली यानी मोटी कटी हुई प्याज डाल देंगे इसके अंदर। एक लेमन का जूस है जिसे अच्छे से हमने निचोड़ कर इसके अंदर डाल देना है। आधा चम्मच हम इसके अंदर नमक डाल देंगे, आप अपने हिसाब से नमक कम या ज़्यादा कर सकते हो। आधा चम्मच हम कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो डालें, चाहे तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। एक चौथाई चम्मच हम डालेंगे इसके अंदर काला नमक, आधा चम्मच हम डालेंगे ज़ीरा पाउडर, आधा चम्मच हम डालेंगे यहाँ पर धनिया पाउडर, आधा चम्मच डालेंगे गरम मसाला पाउडर। बहुत ही बेसिक से मसाले जाते हैं और लेकिन खाने में बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी लगते हैं। और आधा चम्मच डालेंगे यहाँ पर हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर की जो क्वांटिटी होगी बहुत ही कम जाएगी, बहुत ही थोड़ी डालना है आपको। अब इसे अच्छे से हम ढक देंगे और बिल्कुल बारीक सा हम कीमा बना देंगे इसका। आप चाहो तो ये काम मिक्सर के जार में भी कर सकते हो। थोड़ी-थोड़ी चिकन डालकर आप पीस लो, तो ये भी उसमें भी अच्छे से पीस जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो कीमा है बिल्कुल बारीक सा पीस गया है, एकदम बारीक है, ज़रा भी इसके अंदर चिकन के चंक्स नहीं है, इतना बारीक हमें पीस लेना है। अगर आपका कीमा मोटा रहेगा तो आपकी जो कबाब हैं बिल्कुल सही नहीं बनेंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और 1.5 चम्मच हम डालेंगे यहाँ पर कॉर्नफ्लोर। और डालने के बाद इसे 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से हमें बिल्कुल मिक्स करना है। जितने अच्छे से आप मिक्स करेंगे उतना ही जो कबाब होगा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा। तो यहाँ पर 5 से 6 मिनट हो गए, अच्छे से हमने गूँथ लिया है। अब हाथ में हम थोड़ा सा पोर्शन लेंगे चिकन का और उससे हम गोला बनाएंगे। अगर ये गोला बिल्कुल अच्छे से बनेगा तो समझ लीजिए कि आपका चिकन जो है बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ पर हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे और उसे 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते हो। और जितनी देर तक आप चिकन रखोगे उतना ही अच्छा आपका कबाब उतना ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा। तो यहाँ पर देखिए 15 से 20 मिनट हो गए हैं, मैंने ज़्यादा रेस्ट करने के लिए नहीं रखा क्योंकि मुझे अभी रेसिपी बनाना है, इसलिए मैंने तुरंत ही इसे कबाब बना लिया है। तो 20 मिनट के बाद देखिए हमारा कबाब का जो मिक्सचर है अच्छे से देखिए सेट हो गया है। अब आपको कबाब जितना छोटा या बड़ा बनाना है उसी हिसाब से आप कबाब बनाइएगा। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है जो चिकन टिक्का की जो रैक होती है, मैंने वो ले लिया है। आप चाहे तो अवन की रैक ले लें या कबाब की स्टिक जो मार्केट में या ग्रोसरी शॉप में मिलती है, बहुत ही आराम से मिल जाती है, ऑनलाइन भी मिलती है, तो आप वो ले लीजिएगा। अब उसके अंदर हम कबाब को अच्छे से बना लेंगे। तो कबाब की स्टिक से जो होता है कबाब का शेप बहुत ही अच्छा आता है। तो सारे कबाब को आपको इसी तरह से रेडी कर लेना है। यहाँ पर एक कबाब मेरा रेडी हो गया है, अब दूसरा भी इसी तरह से रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर जो हमने कबाब बनाए हैं बहुत ज़्यादा ना छोटे हैं और बहुत ही ज़्यादा ना बड़े हैं। तो सारे कबाब हमारे देखिए रेडी हो गए हैं, इसी तरह एक-एक करके आप बना लीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा आसान है और बहुत ही ज़्यादा ये आराम से बन जाते हैं। तो देखिए सारे कबाब हमने रेडी कर लिए हैं। 10 से 12 हमारे कबाब रेडी हो गए हैं। अब उसको जब हम कुक करेंगे तो इसमें से हम आधा-आधा कट करेंगे। यहाँ पर हमने ले लिया है बिरिस्ता, तो 3 से 4 प्याज़ थी मीडियम साइज़ की, जिसको अच्छे से हमने ब्राउन कर लिया है। तो बिरिस्ता बहुत ही ज़्यादा लाज़मी जाएगा, तो आप ज़रूर लीजिएगा। और यहाँ पर एक आलू आलू को लेकर हमने अच्छे से छील लिया है, उसे बिल्कुल मोटा-मोटा कट कर लेना है, उसे भी तेल में अच्छे से फ्राई कर लेना है। ये ऑप्शनल है, आप चाहे डालें, आप चाहे तो इसे स्किप कर दें, लेकिन भटियारे वाले जो भैया लोग होते हैं ज़रूर आलू और शिमला मिर्च डालते हैं। अब हम पैन लेंगे और उसमें डालेंगे हम तेल। तेल को अच्छे से हमें गरम कर लेना है। अब इसके अंदर एक-एक कबाब को हमें फ्राई कर लेना है, मीडियम आँच पे हमें फ्राई करना है। अगर आप ज़्यादा तेज़ आँच में इसे फ्राई करेंगे तो ये अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो देखिए सारे कबाब हमारे इसी तरह से फ्राई होकर रेडी हो जाएँगे। बहुत ही ज़्यादा आसान है रेसिपी। थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है लेकिन बहुत ही खाने में टेस्टी लगती है। तो देखिए हमारे सारे कबाब देखिए रेडी हो गए हैं माशाल्लाह से, बहुत ही ज़्यादा ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। तो आप चाहे तो इसी तरह से आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं एयर टाइट कंटेनर में रखकर। जब भी आपका कोई भी कबाब की डिश बनानी हो या फिर चिकन मलाई सीख बिरयानी बनानी हो तो फटाफट से ये बनकर तैयार हो जाएंगे। अब नेक्स्ट जो है हम चावल लेंगे। तो यहाँ पर हमने चावल लिया है दावत का,
तो यहाँ पर हमने ले लिया है 500 ग्राम चावल, जिसे अच्छे से 3 से 4 पानी से हमें धुल लेना है। और धुलने के बाद थोड़ा-सा पानी इसमें 1 से डेढ़ गिलास डालकर अच्छे से इसे 15 से 20 मिनट के लिए रख देना है साइड में। तो इस चावल की जो बिरयानी होती है बहुत ही अच्छी बनती है। आप चाहे तो इस चावल का या फिर सेला राइस का या फिर बासमती राइस का, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप ले सकते हो। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो चावल है वो अच्छे से देखिए धुल कर रेडी हो गया है। अब इसे हम रख देंगे साइड में। अब दूसरा काम हम करेंगे। अब हम गैस पर पैन या कढ़ाई चढ़ाएंगे, उसमें डालेंगे 1 करछी तेल। तेल को अच्छे से हमें गरम कर लेना है। अब इसके अंदर हम मिक्स गरम मसाला डालेंगे। तो बहुत ज़्यादा इसमें गरम मसाले का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। 3 से 4 हरी इलायची, लौंग, तेज़पत्ता, दालचीनी और हमें लेना है यहाँ पर काली मिर्ची के दाने 5 से 6, सारी चीज़ों को डालकर अच्छे से हमें भून लेना है। तो यहाँ पर देखिए मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है। अब इसके अंदर डालेंगे 1 मीडियम साइज़ की प्याज, जिसको हमने बिल्कुल बारीक कट कर लिया है। इसे हमें अच्छे से पका लेना है। बहुत ज़्यादा इसका कलर हमें चेंज नहीं करना है। अगर आप प्याज का कलर चेंज कर देंगे तो बिरयानी सारी ख़राब हो जाएगी, कलर बिल्कुल भी इसका वाइट नहीं आएगा। तो इसलिए हमें बिल्कुल हल्का ही पकाना है। तो यहाँ पर देखिए प्याज हमारी भून गई है। अब इसके अंदर डालेंगे 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और उसे प्याज के साथ अच्छे से हम इसे भूनेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट भी भून गया है। अब डालेंगे 10 यहाँ पर हरी मिर्ची, जिसको हमने थोड़ा-सा पानी डालकर ग्राइंड कर लिया है, वो डाल देंगे। आप अपने हिसाब से तीखा कम या ज़्यादा कर सकते हो। अब जब तक कि प्याज, हरी मिर्च और तमाम चीज़ें भून रही हैं, तब तक कि हम इसके लिए एक मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी प्याज थी तो हमने पूरा ले लिया है, थोड़ा-सा सिर्फ हमने बचाया है। तो इतना हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब हम लेंगे दही। दही को हमने घर पर ही बनाया है, बिल्कुल फ्रेश दही है। तो यहाँ पर 4 से 5 टेबलस्पून हम दही लेंगे और दही बिल्कुल गाढ़ा होना चाहिए, क्योंकि इसका बेस दही से ही बनता है। तो अच्छे से हम प्याज के साथ दही को ग्राइंड कर लेंगे। देखिए कितना अच्छा सा पेस्ट तैयार हो गया है, बिल्कुल गाढ़ा दही है हमारा। अब यहाँ पर हमने ले लिया है अमूल का फ्रेश क्रीम, तो ये आधा पैकेट पूरा जाएगा। और यहाँ पर हम मेयोनीज़ लेंगे, तो यहाँ पर 3 टेबलस्पून हम मेयोनीज़ का इस्तेमाल करेंगे। तो जितनी चीज़ें मैं डालते जाऊँगी आपको बताते जाऊँगी कितना-कितना हमने इसमें इस्तेमाल किया है। अब अच्छे से हमारा जो प्याज, लहसुन और तमाम जो चीज़ें थी अच्छे से भुन गई हैं। अब यहाँ पर प्याज और दही का पेस्ट डाल देंगे और फ्लेम को बिल्कुल हमें 0 पे कर देना है, यानी लो कर देना है। अब अच्छे से इसे हमें भूनना है। और अगर आप फ्लेम को हाई करके दही को डालेंगे तो जो दही है बिल्कुल फट जाएगी। तो 1 से 2 मिनट के लिए हमने अच्छे से भून लिया है। देखिए दही, तमाम मसाले हमारे अच्छे से भुन गए हैं। अब इसके अंदर हमने 3 टेबलस्पून डाल देना है मेयोनीज़। मेयोनीज़ को डालने के बाद अच्छे से हमें एक बार और मिक्स करना है। बहुत ज़्यादा इसे पकाना नहीं है और फ्लेम को लो ही करना है। अब यहाँ पर 3 टेबलस्पून या 4 टेबलस्पून हम डाल देंगे यहाँ पर फ्रेश क्रीम। ये तमाम चीज़ें ज़रूर जाएँगी, कोई भी चीज़ आप स्किप मत कीजिएगा। अब तमाम मसाले को भूनने के बाद अब इसके अंदर हम डाल देंगे जो हमारा सीख बना कर रखा हुआ था, उसको हमने छोटे-छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, वो डाल देंगे। यहाँ पर तमाम चीज़ें हमने डाल दी हैं। अब थोड़ा-सा गरम मसाला डाल लेते हैं। तो आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर और आधा चम्मच से थोड़ा-सा ज़्यादा यानी पौना चम्मच हम डालेंगे शान का बिरयानी मसाला। इससे खुशबू और टेस्ट दोनों बढ़ जाएगा, तो आप ज़रूर डालिएगा। और थोड़ा-सा हम नमक डाल देंगे, क्योंकि नमक थोड़ा कम था इसलिए मैंने नमक डाल दिया बाद में। अब 3 से 4 हरी मिर्ची को हमने स्लिट करके डाल दिया है। अब अच्छे से इसे फ्लेम को हम लो करके भून लेंगे। तो यहाँ पर तमाम चीज़ें हमें भून लेना है। फिर उसके बाद थोड़ा-सा आखिर में हम हरा धनिया कट करके डाल देंगे। थोड़ा-सा इसे ग्रेवी के साथ ही हमें रखना है, बहुत ज़्यादा इसे हमें सुखाना नहीं है। अब लास्ट में हम आधा कप दूध डाल देंगे और अच्छे से इसे हम मिक्स करेंगे। फ्लेम को बिल्कुल लो ही कर देना है, क्योंकि मैं बार-बार कह रही हूँ इसको हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी नहीं पकाना है। तो यहाँ पर देखिए जो बिरयानी का बेस है हमारा रेडी हो गया है और बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार और बहुत ही ज़्यादा क्रीमी हमारा जो कबाब का जो मसाला है वो तैयार हो गया है। अब इसे हम साइड में रख देंगे। अब हम बिरयानी की जो राइस होती है वो तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने बड़ा सा पतीला चढ़ा दिया है गैस पे और उसमें हम डालेंगे 1.5 लीटर पानी और उसके अंदर डालेंगे हम आधा चम्मच ज़ीरा, आधा चम्मच हमने स्याह ज़ीरा, 2 से 3 हमने हरी इलायची और 2 से 3 लौंग, 1 काली इलायची, 4 से 5 हमने काली मिर्च के दाने, 1.5 चम्मच हमने यहाँ पर ले लिया है नमक और 2 हमने हरी मिर्ची स्लिट करके डाल दी है, 2 टेबलस्पून ऑयल और थोड़ा-सा धनिया और पुदीना का पत्ता और आधा चम्मच हमने लेमन का जूस डाल दिया है। आप चाहे तो विनेगर भी इसके जगह पर डाल सकते हो। और डालने के बाद अच्छे से इसे हम मिक्स करेंगे और पानी में अच्छे से उबाल आने देंगे। उसके बाद हम इसके अंदर राइस डाल देंगे और राइस को अच्छे से हमें छान कर डालना है। उसके जो पानी है हमें फेंक देना है और अच्छे से इसे हमें मिक्स कर देना है। अब इसे हम ढक कर फ्लेम को हाई करके एक उबाल आने तक पका लेंगे। उसके बाद फ्लेम को हम लो करके 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे और 90% तक हमें चावल को अच्छे से कुक करना है।
तो देखिए यहाँ पर चावल अच्छे से हमारा गल गया है। अब इसको जो पानी है उसका हम अच्छे से निकाल लेंगे और जो चावल है उसे हम अलग कर लेंगे और थोड़ा-सा चावल हम नीचे तले में हम लगा लेंगे। लगाने के बाद थोड़ा-सा इसके अंदर हम धनिया और पुदीना का पत्ता और थोड़ा-सा हम बिरिस्ता डाल देंगे और जो कबाब हमने तैयार किया था मसाले वाला वो डाल देंगे। अब इसके बिरयानी के अंदर सिर्फ़ एक ही लेयर लगती है, 2-4 लेयर नहीं लगती है। अब उसके अंदर थोड़ा-सा धनिया और पुदीना का पत्ता, थोड़ा-सा हमने बिरिस्ता डाल दिया है। अब बाकी का जो चावल है वो डाल देंगे। अब इसके अंदर कलर वगैरह नहीं जाता है, ये बिरयानी बिल्कुल वाइट होती है। अब थोड़ा-थोड़ा हम करके जो कबाब था वो डाल देंगे, थोड़ा-सा ऊपर से काजू और बादाम और धनिया और पुदीना का पत्ता छिड़क देंगे और उसे अच्छे से हम ढक देंगे और उसे पकने के लिए हम फ्लेम को लो करके यानी दम के लिए छोड़ देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। तो देखिए ये हमारी माशाल्लाह से बिरयानी बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी देखिए तैयार हो गई है। अब फाइनल लुक मैं इसको आपको दिखाती हूँ हमारी बिरयानी कैसी बनी है। तो देखिए हमने बिरयानी को निकाल लिया है प्लेट में। अब इसके अंदर हम थोड़ा-सा जो हमारे पके हुए आलू थे यानी फ्राई किए हुए वो डाल देंगे, थोड़ा-सा फ्राई किए हुए काजू बादाम डाल देंगे, थोड़ा-सा फ्राई किया हुआ हम प्याज़ डाल देंगे। अब इसकी फाइनल लुक देखिए कितनी ज़्यादा टेस्टी और कितनी ज़्यादा क्रीमी और बहुत ही ज़्यादा यम्मी यम्मी सी हमारी बिरयानी तैयार हुई है। तो आप भी अपने घर पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप अपने मेहमानों को अपने घर में दावतों में ज़रूर इस रेसिपी को बनाइएगा और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड में ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मैं हाज़िर होंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक की दुआ मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।